आज मैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करूंगी दोस्तों, जिन्होंने अपनी मासूमियत भरी आंखों, हंसी से चमकते हुए चेहरे, सीधे दिल को छू लेने वाले अंदाज से 70 के दौर में सबका दिल जीत लिया था। उनकी खूबसूरती में एक अलग ही शराफत थी, एक सिंप्लिसिटी जो कैमरा के उस पार बैठी ऑडियंस तक महसूस होती थी। ना वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी, ना ही ग्लैमरस दिखने की कोशिश करती थी। उनका बस होना ही काफ़ी था। उनका हर फ्रेम में होना एक तसल्ली देता था, जैसे कोई अपना सामने हो। जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म की तो उनकी अदाओं ने सबको हिला के रख दिया। गाया गया एक गाना जिसमें वो गिटार लेके गुलाबों के बीच खड़ी है, आज भी लोग कई बार देखते हैं, क्योंकि उसमें मोहब्बत का एक साफ, नर्म और बेपरवाह रंग था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अभिनेत्री काजल किरण की, जिन्होंने साल 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं में काम किया। और इस फिल्म का एक गाना, ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, ये आज भी लोग सुनते हैं। काजल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी और ये इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसमें उन्होंने ऋषि कपूर के अपोजिट काम किया और ये गाना, ये लड़का हाय अल्लाह, ये इनकी पहचान बन गया। पहली फिल्म ही इतनी सुपरहिट हुई कि लोगों ने उन्हें अपने दिल में बसा लिया। काजल का अंदाज ना नाचने वाला था, ना चीखने वाला। वो बस आंखों से बात करती थी, इसे जज्बात बयां करती थी। उनका असली नाम सुनीता कुलकर्णी था, लेकिन स्क्रीन पर वो काजल किरण के नाम से जानी गई। काजल का बचपन एक बिल्कुल आम लड़के जैसा था दोस्तों। वो एक महाराष्ट्रन फैमिली से आते हैं और उनका परवरिश एक सिंपल मिडिल क्लास एनवायरनमेंट में हुआ। बचपन से ही उनमें एक शराफत और शर्मीली मुस्कान थी जो उनके चेहरे से कभी नहीं गई। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड ज़्यादा फिल्मी नहीं था, लेकिन वो हमेशा एक क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव बच्चे रही। स्कूल के दिनों में काजल ड्राइंग और राइटिंग पसंद करती थी, लेकिन एक्टिंग उनका सपना कभी नहीं था। कहते हैं दोस्तों कि उनका फिल्मों में आना एक संयोग था। एक दिन किसी डायरेक्टर ने उन्हें देखा और उनकी सिंपल और नर्म अदाओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए कास्ट कर लिया। जब वो स्क्रीन पर आई तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी लड़की लोगों के दिलों में इतनी गहरी जगह बना लेगी। इनका फिल्मी करियर बहुत ही छोटा था। इन्होंने अपने शॉर्ट फिल्मी करियर में लगभग 20 के आसपास फिल्में की थी। उनका करियर 1977 से 1990 तक ही रहा। पहली फिल्म सुपरहिट थी, लेकिन बाद की ज़्यादा फिल्में एवरेज या फ्लॉप रहीं, इसलिए वो जल्द ही इंडस्ट्री से दूर हो गई। इन्होंने साल 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं, साल 1978 में कॉलेज गर्ल, साल 1980 में सबूत, साल 1980 में ही टक्कर, 1981 में वारदात, 1981 में ही हमसे बढ़कर कौन, 1984 में मेरी अदालत, 1983 की फिल्म चांद पे खेलकर, 1983 की ही मस्ती, 1987 में जलवा। इस फिल्म में ये नसीरुद्दीन शाह के अपोजिट थी। काजल किरण अपने दौर की एक ऐसी अभिनेत्री रही दोस्तों, जो फिल्मों में तो छाई रही, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया के रोशनी से हमेशा बचा के रखा। जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी तो किसी को पता भी नहीं चला कि क्यों छोड़ी। ना कोई स्कैंडल, ना कोई अफेयर की खबर, वो चुपचाप चली गई। लोग कहते हैं कि उनकी शादी एक नॉन फिल्म बैकग्राउंड के आदमी से हुई, जिनका नाम पब्लिक डोमेन में ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। शादी के बाद वो कम्प्लीटली प्राइवेट लाइफ में चली गई। ना कोई इंटरव्यू, ना किसी अवार्ड शो में दिखाई दी। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी दुनिया में खुश रहना चाहती थी, बिना कैमरा, बिना शो ऑफ के। उनकी ओपन या नॉन लव स्टोरी पब्लिक को कभी नहीं पता चली। शायद वो सच्चा प्यार फिल्मों के बाहर किसी आम इंसान से कर बैठी थी और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाही, दूर और मीडिया से बिल्कुल अलग। किसी को एग्जैक्ट तो पता नहीं दोस्तों,
लेकिन इतना कहा जाता है कि काजल किरण ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद शादी कर ली है किसी नॉन फिल्मी पर्सन से। शायद वो फॉरेन कंट्री में चली गई हैं। ना ही उनका सोशल मीडिया पर कोई प्रेजेंस है। एक तरह से गायब हो चुकी हैं। बहुत लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ना तो उनकी कोई अपडेटेड फ़ोटो है और ना ही कोई करंट न्यूज़। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ फिल्मों के रील्स तक सीमित रह गई हों।